वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को मैट्रिक क्लास के पाठ 8 जिस पाठ का नाम है कर्मवीर कथा, इसके प्रत्येक लाइन के व्याख्या को बताया जाएगा। कर्मवीर कथा का अर्थ होता है कर्मवीर की कहानी। सबसे पहले पाठ परिचय जान लेते हैं। तब पाठेस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। कर्मवीर असौ निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदं लभते। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। कथाया मूल्यम और तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्। इसका अर्थ होगा, इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। दलित किसको कहते हैं? तो जो एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं उसको दलित कहा जाता है, और जो एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको महादलित कहा जाता है। तो इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। कर्मवीर लोग, कर्मवीर किसको कहा जाता है? जो अपने कर्म से वीर होते हैं, यानी जो मेहनती होते हैं उन्हीं को कर्मवीर कहा जाता है। तो कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त करते हैं। समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है, अर्थात उनका इज्जत होता है। कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। यानी कथा का जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सभी कामों में लगना चाहिए। अगर आप किसी भी कार्य को उत्साहपूर्वक करते हैं तो प्रत्येक कार्य सफल होगा। शुरू करते हैं कहानी को। तो कहानी है, अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्राम निवसन्ति सम। तत्र ते निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। ते स्वेवान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थितयाम कुटियाम। इसका अर्थ होगा, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में, दुर्गम किसको कहा जाता है? तो जो जहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं उसको दुर्गम कहा जाता है। वहाँ पे न कोई रास्ता जा रहा हो, यानी कठिनाइयों से भरा हुआ क्षेत्र को दुर्गम कहा जाता है। तब बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखनटोला नामक एक गांव है। वहां बहुत गरीब, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे। उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। कुटिया का अर्थ झोपड़ी होता है, और भीखनटोला गांव में ही एक व्यक्ति का परिवार जो था वह गांव से बाहर कुटिया में निवास करता था, झोपड़ी में निवास करता था। आगे है, नय वसत कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आत्ममात्राद रक्षति न वृष्टि। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्या भार्या तयोरेका पुत्र कनियसी दुहिता चेत्यासन। जो कुटिया था, जो झोपड़ी थी, वह टूटी जैसी थी, जो परिवार वालों के केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। अर्थात जब धूप निकलता था तो धूप से तो रक्षा हो जाती थी, लेकिन जब वर्षा होती थी तो वर्षा का पानी पूरा उनके घर में ही जाता था। वर्षा से उन लोगों की रक्षा नहीं होती थी। परिवार में कौन कौन से लोग थे? तो परिवार में स्वयं घर का मालिक था, उसकी पत्नी थी, उसका एक पुत्र था और छोटी बेटी थी। तस्मात् ग्रामात् कोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापिता। तत्रैका नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागता भीखनटोलां द्रष्टुमागता। स कदाचित् खेलान्तरं दलित बालकं विलोक्य तस्यापातरं नियेन अपातरं स्वभावेनाभिभूत शिक्षकं बालकमेनं स्वविद्यालय मानीय स्वयं शिक्षितुमारभत। क्या हुआ, उस गांव से मात्र 1 कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित की गई। वहाँ एक नवीन विचार वाले, नए विचार वाले सामाजिक समरसता, सामाजिक होगा यहाँ पे सामाजिक समरसता यानी सामाजिक
भेदभाव नहीं किए बिना समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, समाज के पक्षधर एक शिक्षक जो थे वह आए, भीखन टोला देखने आए उस शिक्षक ने, और जो शिक्षक आए वह भीखन टोला देखने के लिए आए। उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न, एक मेरिटोरियस, एक प्रतिभावान दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए। शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिए। बालकोऽपि तस्य शिक्षण शैल्या कृष्टा शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गति रीति मन्यमानो निरन्तरम् अध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्यौ शिक्षकस्य अध्यापनेन स्वाध्यावसायेन च प्राथम्यं प्राप। छात्राणाम् अध्ययनं तप इति भूयो भूयः स्वविद्यागुरुणो पदिष्टो असौ बालकः पितरोर्थार्थभावे अपि छात्रवृत्त्या कनीयः छात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशं लभत। इसका अर्थ होगा बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर, जो टीचर पढ़ा रहे थे, जो शिक्षक पढ़ा रहे थे, तो जिस बालक को ले गए थे राम परवेश राम को, वह राम परवेश राम भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है, यहाँ पे तपस्या होगा। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। सबसे पहले उसने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा, उसके बाद उच्च विद्यालय में पढ़ा और वहाँ पे उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन? राम परवेश राम। और फिर जो है वह आगे जाकर पिता की निर्धनता, पिता की गरीबी के बावजूद भी छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद वह नगर में महाविद्यालय, जिसको कॉलेज कहा जाता है, कॉलेज में उसने नामांकन कराया। तत्रापि गुरुनाम प्रिय सन सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकीर्त कालक्षेप स्वाध्यायनी रतो अभूत। महाविद्यालय से पुस्तकारे बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि आत्म सादसौ कृतवान। वहाँ भी वह इतना मेहनत किया कि शिक्षकों का प्रिय हो गया। हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्ग में, हमेशा पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से, यहाँ पे होगा हमेशा पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया। महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके याद कर लिया। नेक्स्ट है तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थानमवाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत्। सर्वत्र राम परवेश राम इति शब्दः श्रूयते। अस्सम नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च नाजानतां पितरावस्य विद्याजनयां प्रतिष्ठाम्। स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई। उसने स्नातक में फर्स्ट डिवीज़न लाकर महाविद्यालय कॉलेज की इज्जत, कॉलेज का जो यहाँ पे इज्जत था, जो नाम था, उस नाम को बढ़ाया। सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम परवेश राम की चर्चा होने लगी। राम परवेश राम सुनाई पड़ने लगा। पिता को कोई न जानते हुए भी विद्या पुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गए। चूँकि राम परवेश राम फेमस हो गया तो उसी के चलते, चूँकि उनके पिता को कोई नहीं जानता था, तो राम परवेश राम जब सफल हो गया, जब वह स्नातक में प्रथम स्थान प्राप्त किया,
तो अपने बेटे के नाम से ही पिता को भी कोई नहीं जानते हुए भी विद्या पुत्र के कारण अर्थात राम प्रवेश राम के कारण उनके पिता भी प्रसिद्ध हो गए। आगे है वर्षांतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्वाध्यायवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानं वाप साक्षात्कारे च समिति सदस्यास्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीता अभूवन्। वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा, जिसको यूपीएससी कहा जाता है, और यूपीएससी निकाला जाता है तो आईएएस आईपीएस डीएम एसपी कलेक्टर बना जाता है। तो वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक बहुत ज़्यादा ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, अच्छा रैंक लाए। राम प्रवेश राम ने साक्षात्कार में, साक्षात्कार का अर्थ इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर थे, जो समिति के सदस्यों को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से अति प्रसन्न हुए, बहुत ज़्यादा वे लोग भी खुश हुए। अद राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांतरे केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यं सर्वेषामावर्जके वर्तते न्यूनमसौ कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजात सत्यमुक्तम उद्योगिनम पुरुषिमुपैति लक्ष्मी। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। राम प्रवेश राम प्रशासन को बहुत अच्छे से चलाते हैं। अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया है। सत्य कहा गया है, परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात रुपया, पैसा, धन दौलत और इज्जत की प्राप्ति होती है। तो इस कहानी को एक बार जान लेते हैं। यह कहानी क्या है, तो भीगन टोला नाम का एक गांव होता है और उस गांव से 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय खुलता है और वहां पे एक शिक्षक आते हैं और वह शिक्षक राम प्रवेश राम के गांव भीखन टोला में घूमने के लिए जाते हैं। तो यह राम प्रवेश राम के प्रतिभा से आकृष्ट होते हैं और उनको अपने विद्यालय ले जाते हैं। विद्यालय में ले जाने के बाद राम प्रवेश राम को वे शिक्षक पढ़ाए। वहाँ से फिर हाई स्कूल गया, वहाँ भी पढ़ा। उसके बाद छात्रवृत्ति की सहायता से वह कॉलेज गए और वहाँ से यूनिवर्सिटी गए और स्नातक परीक्षा में भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके चलते उनके पिता का भी मान सम्मान बढ़ा, राम प्रवेश राम का भी मान सम्मान बढ़ा और महाविद्यालय का भी मान सम्मान बढ़ा। और उसके बाद जो है वर्ष के अंत में उन्होंने यूपीएससी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरा और एग्ज़ाम दिए और उसमें उनको अच्छा रैंक मिला और आज केंद्र प्रशासन में और राज्य में उनका बहुत ज़्यादा इज्जत होता है और वह सभी बाधाओं को पार कर प्रशासन के क्षेत्र में भी लोकप्रिय हो गए हैं। इसलिए कहा गया है, परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आशा करता हूँ यह पाठ आप सब किसी को समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।